आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने मौका दिया खड़ा होने का। मैंने 2006 में विश्वास किया था और जिस समय विश्वास किया था उस समय बहुत ही नशे की आदत में और बुरे कामों में था। और जैसे मैंने विश्वास किया उसी के थोड़े समय बाद परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर मुझसे जैसा चाहता था मैंने वैसा नहीं किया। और जैसे ही मैंने विश्वास किया और बपतिस्मा लेने के 6 महीने बाद 2006 लास्ट में परमेश्वर मेरे को दिल्ली लेके गया। वहाँ पे मैंने नई मीटिंग अटेंड करी और वहाँ से मैं परमेश्वर में विश्वास में बढ़ा। और पिछले साल मैं कोर्स कर रहा था जब लैब का, तब लैब की कोर्स की वजह से मैंने प्रार्थना में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया और इस वजह से मेरे जीवन में बहुत ही सुस्ती आने लगी और मैं परमेश्वर से दूर हो गया। लेकिन अभी 10 दिन की जो ट्रेनिंग ली उससे परमेश्वर ने बहुत आशीष दी और परमेश्वर ने एक निर्णय लिया कि जीना किसी के लिए जीना है वरना जीना नहीं है, और शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार। क्योंकि शरीर जो है वो मनुष्य को भटकाता है और शरीर, दिल, आत्मा, मन ये सब मनुष्य को अंधकार की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन मैंने सोच लिया अब जीना तो आत्मिक रीति से और परमेश्वर के लिए जीना, और जैसा मसीह चाहेगा अपने नहीं परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरी करेंगे। और ये निर्णय लिया है तो इसमें पूरी आत्मा के द्वारा मैंने ये निर्णय लिया कि अगर परमेश्वर मुझसे जैसा चाहेगा जहाँ लेके जाएगा मैं परमेश्वर के कामों के लिए जाऊंगा। आप सबको जय मसीह। ये हमारा बेटा है जी, 4 बेटी हैं, एक बेटा सबसे छोटा है। मेरा नाम संसन है और मैं इस समय चंडीगढ़ में रह रहा हूँ, वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। स्वराज डिवीजन महिंद्रा के नाम से है वहाँ पे। तो इस संडे को कल की छुट्टी थी तो इसलिए मैं कल यहाँ पर आया। परमेश्वर ने जैसे ही सलामत लेके आया, रात में 11 बजे यहाँ पर पहुँचा तो परमेश्वर ने मुझे संभाला। वहाँ पर भी संभाल रहा, पिछले दिनों वहाँ पर मैं रह रहा था तो वहाँ पर प्रार्थना करनी हो पा रहा था, तो मैं वहाँ पर ढंग से प्रार्थना में और बाइबल पढ़ने में थोड़ा पीछे रह गया। लेकिन पिछले हफ्ते परमेश्वर ने फिर से मुझे खड़ा किया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धर्मी जन गिर जाएगा लेकिन परमेश्वर उसे खड़ा करेगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे फिर से खड़ा किया और मैं प्रार्थना और वचन कर रहा हूँ और अच्छे से मुझे अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है प्रार्थना करने में। पिछले दिनों में मुझे प्रार्थना करने में आनंद नहीं आ रहा था, तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उसने एक बार फिर से मुझे खड़ा किया और आप सबके बीच में लेकर आया। मैं सोचता हूँ कि गवाही अभी बहुत है लेकिन हम नहीं रोकेंगे। हमारे पास केवल 20 मिनट है, मैं चाहूँगा थोड़ा वचन पढ़ेंगे। भाई हम इन गवाहियों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर बहुत लोगों के जीवन में गवाही दे, पर मेरे मन में आ रहा है कि राधे श्याम जी कुछ बोलना चाहें। हाँ जी, राधे श्याम जी मान सम्मान के योग्य जितने व्यक्ति यहाँ पे आए मैं उनका धन्यवाद करूँगा और प्रभु की महिमा को हमेशा उनकी प्रशंसा करना। कभी भी किसी वचन को पढ़कर उससे नफरत मत करना, उसकी प्रशंसा और महिमा ही करना। ये मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। बाहर है भाई, रानी कला से प्लीजों भी आ जाए थे, वो थोड़ा रानी कला से कराएगा जवान को। सबको मेरी ऐसी स्थिति थी जी कि वो शायद पूरे हिंदुस्तान में किसी की भी नहीं हो। पूरे हिंदुस्तान की मैं तो कोई तो कहता है इसकी, मैं तो जैसे मेरे साथ बीता हुआ, क्योंकि इस शैतान ने मेरे साथ ऐसे काम किए हैं जो किसी के साथ भी नहीं। वो शैतान ऐसे काम करता था कि जैसे कि कोई भी चीज ये लिखी हुई है इसको गलत दिखाना। मैं मेहंदीपुर बालाजी जाता था। अरे मोबाइल बंद कर दे प्लीज। मैं जैसे मेहंदीपुर बालाजी जाता था, वहाँ पर किसी भी चीज के गीत जो होते थे, बालाजी के जो गीत होते थे वो बालाजी बनकर नाचने लग जाते थे। जैसे काली माता के गीत चलते थे वो काली माता बनकर नाचने लग जाते थे। वो किसी को नजर नहीं, सिर्फ मेरे को नजर आते थे। अब भी नजर आते हैं जी, कहीं की भी दुष्ट आत्मा वो मेरे को अब भी दिखती है जी। मैं स्पष्ट कहता हूँ। और जब भी यहाँ पर कलीसिया के अंदर कोई भी गीत चलता है वो उसी तरह की गीत गाते हैं जी, और वो मेरे को बात सुनती है जी। कलीसिया के अंदर मैं 18 मार्च में जैसी मेरी स्थिति पास्टर जी ने देखा क्या मेरी हालत थी और मेरा इसने बिल्कुल नाश किया। मैं 85 में मैंने मैट्रिक पास की, उसके बाद मैंने कोर्स किया गवर्नमेंट वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। मैं इंस्पेक्टर था जी, वो नौकरी मेरी इन्होंने छुटवाई जी।
इन्होंने चिटवाई जी। और जब से मैं 18 मार्च के बाद मैं इसमें आया, कुछ मेरे को आराम है। अब भी मेरे को गलत अक्सर दिखाता है जी। कोई भी मैं बाइबल के अंदर भी बहुत सी चीज, जैसे मैं प्रार्थना पढ़ता हूँ, फिर मेरे को जो नजर आती है, जैसे मैं पढ़ता हूँ फिर मैं दूसरे से पढ़ाता हूँ जी, उसमें कई तरह की तब्दीली होती है जी। तो इस तरह की जी मेरे साथ स्थिति अब भी है, और पहले तो बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब कितना आराम? अब मेरे को 40% के हिसाब से जी आराम है। कोई भी स्थान, जैसे कोई मान लो पीर का स्थान है, वो छोटा सा स्थान है जी, वो जो ये दुष्ट आत्मा मेरे को बहुत बड़ी, जैसे कमरे जितनी दिखाकर उसके आकार दिखाते थे जी, और मैं उसको पूजता था। पहले मैंने पीर को पूजा, वो दुष्ट आत्मा पीर का भगत था जो मेरा पड़ोसी था, वो गुजर चुका है जी। 1977 से मेरे साथ लगा हुआ था जी, मैं इतना बड़ा था। और वो ऐसी क्रिस्में, मतलब मेरे को ऐसी मतलब दुष्ट जगह ले जाता था जहाँ पर मतलब नामांकित है, शहर को मतलब जंगल दिखता था जी, जैसे कि जंगल है वो शहर दिखता था जी। ऐसी मतलब मेरे को दिखा देता था। और जी और इसके बातें तो बहुत हैं, जो मैं सुनाऊं तो जी पूरा दिन भी खत्म नहीं होती। फिर मैं मतलब चंद ही थोड़े शब्दों में इसको खत्म करता हूँ। सबको जय मसीह। ईसा मसीह ने बचा दिया। हाँ, ईसा मसीह ने बचा दिया कि नहीं? आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं सोच रहा था कि हमारे पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमारी मुलाकात राममूर्ति जी से करवाई पहले साहब से, आज आए नहीं संडे को, तो मैं ऐसा फील नहीं कर रहा था। लेकिन आ चुके हैं, उनकी वाइफ भी समझ बैठी है, तो सच में बड़ी खुशी हुई। तो हम बहुत खुश हैं कि परमेश्वर हर एक क्षेत्र से, गरीब अमीर पढ़े लिखे हर तरह के लोग जब कलीसिया में आएंगे तो संसार को हम एक ऐसी पिक्चर दिखा सकते हैं कि परमेश्वर जो है गरीबों का भी है और अफसरों का भी है और अमीरों का भी है, वो सब का परमेश्वर है। तो आज मैं कलीसिया में हर तरह की परिस्थिति को देख के परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें हर तरह के लोग दिए। परमेश्वर का धन्यवाद। तो हम इन सारी बातों के लिए परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसका धन्यवाद देंगे और हम तालियां बजा करके परमेश्वर की महिमा करेंगे।